Hi everyone, welcome to Vision Study Hub. Today we will study about the bricks, beads and bones about Harappan civilization. As we have discussed about this chapter yesterday, about main topics of this chapter. Today we will start this lesson. Then Harappan civilization, जो कि एक प्राचीन सभ्यता है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, यह एक नगरीय सभ्यता थी और इसका प्रसार नॉर्थ में मांडा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये चिनाब रिवर नॉर्थ में मांडा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर चिनाब रिवर, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र, नर्मदा रिवर, ईस्ट में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन रिवर, एंड इन वेस्ट सुदकांगडोर बलूचिस्तान, इट इज सिचुएटेड ऑन दास्क रिवर। इस हड़प्पन सभ्यता संस्कृति का विकास बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में था, लेकिन उस समय जो उत्खनन कार्य हुआ उसके अकॉर्डिंग उत्तर में मांडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब रिवर पर आलमगीरपुर ईस्ट, यह जो है एक्सटेंशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ईस्ट में आलमगीरपुर हिंडन रिवर पर, दैमाबाद महाराष्ट्र में जो नर्मदा रिवर पर है, और सुदकांगडोर बलूचिस्तान दास्क रिवर पर। तो इस सभ्यता के बारे में, इस कल्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन हालांकि इसके बारे में बहुत पहले से खोज हो रहा था, वहाँ पे यह स्थान मिला हुआ था। अदर हिस्टोरियन जो हैं अब इसके बारे में अपना मत, अपने विचार रख रहे थे, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने का जो कार्य किया गया जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे एक्सकवेशन का कार्य किया गया सुव्यवस्थित रूप से, और 1921 में। इसीलिए दयाराम साहनी को इसका फाउंडर भी कहा जाता है, खोजकर्ता। नेक्स्ट, इसमें कई सिविलाइजेशन थी। मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन इसका पता 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसे मालूम किया गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन का विकास, इसका डेवलपमेंट इंडस वैली और उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके सहायक नदियों के आसपास हुआ था, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पहले पता चला वह हड़प्पा नामक स्थान पर चला, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को हिस्टोरियन हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। कल्चर शब्द का प्रयोग वे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय जो उन स्थानों पर, यानी कि हड़प्पा और उसके जैसे समान ही अन्य स्थानों पर जो चीज़ें पाई गई थी उनमें बहुत सारी समानताएं थी,
चाहे वो जियोग्राफिकल हो, चाहे उनके बनावट के आधार पे हो। तो इन सब चीज़ों में जैसे कि उस समय के जो प्रमुख जो सोर्सेज हैं उनमें हाउसेज हैं, पॉट्स हैं, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, सील्स हैं। तो इन हाउसेज को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक पूरी एक सभ्यता, एक जो संस्कृति थी उसमें समान आकार की ईंटें, ब्रिक्स एक तरह से और एक मॉडल के अकॉर्डिंग बने हुए पाए जाते हैं। इनके अलावा पॉट्स में भी जो पॉट्स यूज़ करते थे उनमें भी इक्वलिटी पाई जाती है, समानता, सिमिलरिटी पाई जाती है। टूल्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब चीज़ों में जो ये सिमिलरिटीज़ मिलती हैं और ये जो स्पेशल जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं उनमें जो पाए जाते हैं, तो इन सिमिलरिटीज़ के कारण पूरे सिविलाइजेशन को हिस्टोरियन ने हड़प्पन कल्चर का भी नाम दिया है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कि जियोग्राफिकल एंड अदर जो चीज़ें हैं जिनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं उसको एक कल्चर का माना जाता है, एक संस्कृति का माना जाता है। यदि हम देखें कि कोई जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उस समय की, तो वह हड़प्पन सील्स थी। जो सील्स यानी कि जो मुहर या एज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनर, इसके मालिक के आइडेंटिफिकेशन, पहचान के रूप में यूज़ किया जाता था। और इस पे पाया गया है कि इस पे मोटिव्स ऑफ एनिमल्स, पशुओं के चित्र बने हुए हैं और इनके अलावा इस पे कुछ स्क्रिप्ट, कुछ लिखा भी हुआ है जो अभी तक अनडेसिफाइड है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में पहले से मालूम हुआ था, लेकिन एक जो व्यवस्थित जो यहाँ पे एक्सप्रेशन करने का काम 1921 में दयाराम साहनी ने किया और यह हड़प्पा इस समय मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, इसका पता 1922 में चला और इसको राखाल दास बनर्जी ने यहाँ पे एक्सप्रेशन किया। यह लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में भी ये भी है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास रावी रिवर के तट पर और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का विकास इंडस रिवर के तट पर हुआ था। इनके अलावा और भी बहुत सारे उस समय स्थल थे, कालीबंगा, लोथल, चनहुद्रो, जिन स्थानों पर एक समानता पाई गई है, इसलिए इसे हड़प्पन संस्कृति और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है।